Hello students, welcome to Sierra International School online classes. This is class 5th EVS and we are doing chapter 8 times of emergency. इस चैप्टर में हम उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो हम इमरजेंसी के समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे उस सिचुएशन को टैकल करना चाहिए। ठीक है, तो जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनमें हमने फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स और सुनामी के बारे में जानकारी प्राप्त की। इससे आगे आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि 28 इसी वीक में यानी कि वेडनेसडे से आपके 5th क्लास को स्कूल में बुलाया जा रहा है। 6th ऑनवर्ड्स 12 तक स्कूल चल रहा है, लेकिन अब 5th क्लास को भी स्कूल में बुलाया जा रहा है। तो आपको अपने मास्क और सैनिटाइज़र, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, बुक्स, नोटबुक्स के साथ स्कूल में आना है। बस का टाइमिंग आपको पता चल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने स्कूल में अपनी एंट्री करनी है। ठीक है, तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आज की वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ड्रॉट्स आर कॉज्ड व्हेन देयर इज़ नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी सूखा तब पड़ता है जब काफ़ी लंबे समय तक किसी जगह पर बारिश नहीं होती। Droughts usually occur in areas which are far away from sea like राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। सूखा जो है ऐसे एरिया में होता है जहाँ बहुत ज़्यादा दूरी होती है समुद्र से, इन क्षेत्रों की, जैसे कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश आदि। नेक्स्ट हेडिंग है इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, यानी सूखे के प्रभाव। स्कार्सिटी ऑफ वाटर विच अफेक्ट्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, यानी कि पानी की कमी के कारण जो प्लांट्स, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स हैं, वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। सॉइल ड्राइज आउट एंड ग्राउंड वाटर सिंक्स, जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल सूख जाती है और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, भूमिगत जल जो होता है, वो पूरी तरह उसका स्तर जो है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। A drought is often accompanied by high temperatures which increase loss of water by evaporation. जो सूखा होता है उसके कारण जो होता है रीज़न उसका, वो हाई टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर से पानी में जो भी नमी, मिट्टी में जितनी भी नमी होती है वो भाप बनकर उड़ जाती है और ज़मीन बिल्कुल सूखी पड़ जाती है। Repeated droughts bring famine, results in death of living beings. जो बिल्कुल सूखा प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बार बार सूखा पड़ने से जो वहाँ की ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, ना ही वहाँ पर कोई फसल उग पाती है और ना ही कोई वहाँ पर खेती कर सकता है, और इसके कारण जो अकाल की स्थिति वहाँ पर पैदा होती है उससे लोगों की मृत्यु हो जाती है और पूरी तरह जो लाइफ होती है वो वहाँ पर बिल्कुल बेकार हो जाती है। लोगों को सरवाइव करना वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये है सूखे के प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग है हेल्पिंग इन टाइम्स ऑफ डिज़ास्टर्स, यानी जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उस समय हमें किस तरह एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वी कैन नॉट कंट्रोल और स्टॉप नेचुरल डिज़ास्टर्स बट कैन ट्राई टू रिड्यूस द डैमेज कॉज्ड बाय देम, यानी कि इन आपदाओं को हम किसी तरह कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन जब ये आती हैं तो हम इनको रिड्यूस करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, यानी इनके द्वारा जो भी नुकसान हम तक पहुंचता है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बी प्रिपेयर्ड विद फ़ोन नंबर्स, फर्स्ट एड किट, टॉर्च, क्लोथ्स, नॉन पेरिशेबल फूड,
आइटम्स एक्सेट्रा। यानी कि हमें अपने सामान के साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सामान होता है उसमें हमें अपने इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल्स, फ़ोन नंबर्स, फर्स्ट एड किट, मेडिसिन्स, टॉर्च, क्लोथ्स और ख़राब ना होने वाले भोजन को एक बैग में तैयार रखना चाहिए। सेकंड है, बी वेयर ऑफ द काइंड ऑफ डिज़ास्टर योर एरिया इज़ प्रोन टू एंड रिमेन इन टच विद वेदर फोरकास्ट। आपको जिस एरिया में आप रहते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो एरिया किस तरह की प्राकृतिक आपदा से ग्रसित है। यानी कि यदि वहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है या साइक्लोन ज़्यादा आता है या कोई भी डिज़ास्टर तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी के आधार पर अपना जो इम्पोर्टेंट सामान है वो तैयार करना चाहिए और जो वेदर फोरकास्ट होता है उसकी अपडेट हमेशा लेते रहना चाहिए, न्यूज़ को सुनते रहना चाहिए ताकि आपको आने वाले संकट के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होती रहे। लास्ट पॉइंट है, स्टे काम, हेल्प एज मच एज यू कैन। शांत रहिए, दूसरों की भी मदद करते रहिए जितना आपसे पॉसिबल हो। एनकरेज द पीपल एंड फेस द सिचुएशन ब्रेवली। लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए और खुद भी साहस के साथ उस सिचुएशन को हैंडल कीजिए। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं इनको आपने ध्यान में रखना है और कोई भी डिज़ास्टर आए तो उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट हेडिंग है, रोल ऑफ एजेंसीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस। यानी ऐसे कंडीशंस में जब डिज़ास्टर आते हैं तो जो एजेंसीज़ होती हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उनका क्या काम होता है। गवर्नमेंट एजेंसीज़, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डू अ लॉट टू ब्रिंग रिलीफ टू द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज़। यानी कि जब ऐसी आपदाएं आती हैं किसी भी क्षेत्र में तो सरकार के द्वारा जो भी प्रबंध किए जाते हैं वो लोगों की स्थिति के अनुसार उनकी मदद करने के लिए कदम उठाए जाते हैं और इसमें नेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सभी हिस्सा लेती हैं और लोगों को अपनी तरफ से हर संभव सहायता प्रदान करती हैं। वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज रिलीफ कैंप्स इन टेंट्स, स्कूल्स एंड बिल्डिंग्स। जो अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो लोगों की मदद करती हैं उनके द्वारा रिलीफ कैंप्स लगाए जाते हैं जहाँ पर उनकी सहायता की जाती है जो लोग घायल होते हैं इन आपदाओं के कारण। ये कैंप स्कूलों में टेंट को लगाकर या किसी भी बिल्डिंग में वो सेट करते हैं और वहाँ पर जो घायल होते हैं उन्हें दवाइयाँ और दूसरी सहायता प्रदान की जाती है। दे कलेक्ट डोनेशंस एंड हेल्प द अफेक्टेड पीपल लिविंग इन दीज कैंप्स। वो चंदा इकट्ठा करते हैं, आपस में लोगों से डोनेशन मांगते हैं और जो प्रभावित लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं। द रेड क्रॉस सोसाइटी प्रोवाइड्स मेडिकल हेल्प। जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है वो मेडिकल हेल्प देती है इन लोगों को। मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज लुक आफ्टर द सिक पीपल। और जो घायल लोग होते हैं उनकी काफ़ी देखभाल की जाती है। काफ़ी जो डॉक्टर्स और नर्सेज वहाँ पर आते हैं वो उन लोगों की हर संभव मदद करते हैं। दे वर्क हार्ड टू मेंटेन हाइजीनिक कंडीशन इन द अफेक्टेड एरियाज एंड ऑर्गेनाइज रिलीफ कैंप्स टू प्रिवेंट चांसेस ऑफ आउटब्रेक ऑफ एन एपिडेमिक। यानी कि ऐसे आपदा ग्रसित क्षेत्र जो होते हैं यानी जहाँ पर ऐसे डिज़ास्टर्स आते हैं उन जगहों पर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर साफ़ सफाई रख कर बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। डॉक्टर्स इनोक्यूलेट पीपल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीज़ेस। यानी डॉक्टर्स जो होते हैं वो लोगों की मदद करते हैं और उनको ऐसी
कंडीशन में होने वाली बीमारियों से बचाते हैं और दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शंस के साथ उनकी हर मदद करने को तैयार रहते हैं। द पुलिस हेल्प्स देम टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर स्पेशली ड्यूरिंग अ नेचुरल डिज़ास्टर। जो पुलिस होती है वो भी ऐसी कंडीशन में डिज़ास्टर वाली जगहों पर लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपनी तरफ से पूरी मदद करती है। द रेस्क्यू टीम्स प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द विक्टिम्स एंड हेल्प देम टू रीच रिलीफ कैंप्स। जो रिलीफ कैंप वाले होते हैं वो अपनी टीम के साथ लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको बचाने में उनकी मदद करते हैं और अपनी तरफ से जितनी मदद हो सकती है वो मदद देकर उन्हें रिलीफ कैंप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।